हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि का मुख कमल आनंद से सदैव प्रफुल्लित रहता है। उनके नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं। शरीर नील कमल दल के समान श्याम वर्ण है। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म है। कमल की केसर के समान रेशमी वस्त्र पीताम्बर उनके शरीर पर लहराता रहता है। उनके वक्षस्थल पर स्वस्तिक चिन्ह अंकित है। गले में कौस्तुभ मणि की माला झिलमिलाती रहती है। बनमाला चरणों तक लटकती रहती है। मतवाले भौरे उसके चारों ओर मधुर गुंजार करते रहते हैं। उनके अंग प्रत्यंग में रत्न जड़त हार बाजूबंद कंकण किरीट और नूपुर शोभायमान है। कमर में करधनी की लड़ियां सुशोभित है। भक्तों के हृदय ही उनके आसन है। उनका न्यायाभिराम रूप अत्यंत शांत एवं मन को आनंदित करने वाला है। उनकी झांकी अति मनोहर है। वे सदैव संपूर्ण लोकों द्वारा वंदित होते हैं। उनका परम यश पवित्र और कीर्तन योग्य है। जो भी उनका ध्यान करता है उस भगवान का वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करके जोगी और भक्तगण उनकी कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। जो लोग भगवान के संपूर्ण विग्रह का प्रतिपल स्मरण करते हैं, भगवान श्री हरि उन्हें अपने हृदय में स्थान देते हैं। जय रूप भगवान का साकार रूप है। जो भी इस रूप का ध्यान करता है उसे परम पद प्राप्त होता है। माते इस प्रकार के ध्यान से साधक का श्रीहरि में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। उसका हृदय भक्ति भाव से द्रवित हो जाता है। शरीर में आनंदित रेख के कारण रोमांच होने लगता है। आँखों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की गति अविद्या के अंधकार को दूर कर सुख दुख से रहित हो परमात्मा के दिव्य प्रकाश में लीन हो जाती है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मतवाले हुए पुरुष को अपनी गति और वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार चरमावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह का ध्यान नहीं रहता। परमानंद की स्थिति में उसे श्रीहरि की रूप माधुरी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे पड़ता। जिस प्रकार एक ही अगन अपने अलग अलग आश्रयों में भिन्न भिन्न दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुणों के अनुसार अलग अलग दिखाई देता है, जबकि वह एक ही होता है। भगवान की इस अचिंत्य शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही भेदा जा सकता है और परमात्मा के ब्रह्म रूप में स्थित हुआ जा सकता है। 29वां अध्याय भक्ति का मर्म और काल की महिमा। देवहूति ने अपने पुत्र कपिल का प्रवचन सुनकर पूछा, पुत्र, सांख्य योग के अनुसार प्रकृति, पुरुष और ब्रह्मा का वास्तविक रूप तुमने मुझे बताया और योग द्वारा परम पद प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाया। अब तुम मुझे भक्ति योग के मार्ग को विस्तार पूर्वक बताओ तथा काल की महिमा का उल्लेख करते हुए जीव की जन्म मरण की गतियों का उल्लेख करो, जिसके सुनने से वैराग्य प्राप्त होता है। श्री कपिल भगवान ने माता के वचन सुनकर कहा, हे माते, साधक अपने अपने भावों के अनुसार भगवान का स्मरण करते हैं, क्योंकि प्रत्येक साधक का स्वभाव और उसके गुणों की सीमा अलग अलग होती है। जो क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा
अहंकार और ईर्ष्या का भाव रखकर श्री हरि से प्रेम करता है वह उनका तामस भक्त है। जो पुरुष विषय वासनाओं, यश और ऐश्वर्य की कामना से श्री हरि की पूजा करता है वह उनका राजस भक्त है। जो पुरुष पापों के विनाश के लिए अपने सभी कर्मों को श्री हरि को अर्पण करते हुए पूजन करता है वह उनका सात्विक भक्त है। जो व्यक्ति गंगा के प्रवाह की भांति श्री हरि के सागर रूपी धाम की और अपने जीवन का प्रवाह रखता है वह निश्चित रूप से श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है। जय निर्गुण भक्ति का लक्षण कहा गया है। भगवान की सेवा के लिए मुक्ति का भी तिरस्कार करने वाला जय भक्ति योग परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति के तीनों मायावी गुणों को पार कर श्री हरि के प्रेम पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर पाता है। माते मनुष्य को निष्काम भाव से सभी जीवों पर दया और प्रेम भाव रखते हुए श्री हरि के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए। जिस प्रकार पुष्पों के पराग कणों से उड़कर भीनी सुगंध नासिका रंध्रों तक स्वतः ही पहुंच जाती है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर भक्त की पुकार परमात्मा तक पहुंच ही जाती है। श्री हरि आत्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। जो लोग मोहवश स्वार्थ में लगे रहकर श्री हरि की मूर्ति की पूजा करते रहते हैं वह केवल स्वांग भरी पूजा करते हैं। ऐसी पूजा कभी भी श्री हरि को प्राप्त नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरे प्राणियों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है वह एक प्रकार से श्री हरि से द्वेष रखता है। ऐसे व्यक्ति को कभी शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हरि ओम।